वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल गॉड, सबसे ताकतवर भगवान कौन है? तो कई लोगों का ओपिनियन होगा कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली है। तो मैंने सोचा अगर हनुमान जी इतने शक्तिशाली है तो वो तो श्री राम जी के भक्त हैं, अर्थात श्री राम जी उनसे कई अधिक शक्तिशाली होंगे। पर अगर हम संपूर्ण रामायण देखें या हम श्री राम जी के बारे में थोड़े बहुत मैंने जितना सुना है, उसमें उनकी कोई ऐसी लीला नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अवश्य जब उन्होंने रावण का वध किया तब अवश्य ही उनकी शक्ति का परिचय उन्होंने दिया था, किंतु उनके साधारण जीवन में उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का परिचय नहीं दिया। वही अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो उन्होंने गोवर्धन लीला की, उसी के साथ कई बार उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे जब वो कंस से लड़ने गए थे, तब अखाड़े में जब वो गए थे, उस वक्त जब उन्होंने कंस का वध किया तो उस वक्त कंस के कई शक्तिशाली पहलवान थे। तो उसमें से एक पहलवान जब श्री कृष्ण जी के पास आया तब श्री कृष्ण जी ने अपनी एक छोटी उंगली जो होती है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, तो उस कनिष्ठा को मुड़ाकर उनसे शेक हैंड करने गए थे। तब वो पहलवान की कनिष्ठा भी खोल नहीं सके थे, इतनी शक्ति थी श्री कृष्ण की। तो ऐसी कोई लीला श्री राम जी ने नहीं दिखाई। तो मैं इसके लिए गूगल पे गया और यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ऐसी एक लीला है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली है, तो इतने शक्तिशाली कैसे हैं? हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा असवर दीन जानकी माता, अर्थात देवी सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ प्रदान की है। हम कोई भी वस्तु तभी प्रदान कर सकते हैं जब वो सिद्धियाँ हमारे पास होती। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ देवी सीता के पास थी तो जब रावण उन्हें ले जा रहा था तब उन्हें रोका क्यों नहीं? इस प्रश्न के ऊपर भी हम चर्चा करें। और अगर अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ देवी सीता के पास थी तो श्री राम के पास कितनी शक्तियाँ होंगी, इसके ऊपर भी चर्चा करना आवश्यक। तो सबसे पहले हम उस इंसिडेंट के बारे में पता करते हैं जिससे कि श्री राम की शक्ति के बारे में हमें थोड़ा अंदाज़ा हो। तो जब श्री राम लंका के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने जो यज्ञ किया था उसमें उन्हें पता चला था कि नल और नील, ये दो जो वानर हैं, वो उनकी सहायता करेंगे पुल को बांधने के लिए। उससे पहले वो शिव जी के भक्त थे। श्री राम जी शिव जी के भक्त थे, परम भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध से पहले मैं शिव जी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक शिवलिंग की आवश्यकता है। अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से उन्होंने कहा कि हनुमान, मुझे एक शिवलिंग की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे लिए एक शिवलिंग ला सकते हो? तो कुछ मुहूर्त था, उससे पहले जाके लाना था। उस वक्त क्या हो गया था कि हनुमान जी जो पूरी तरह से निर्मल है, तो वो थोड़ी देर के लिए माया के प्रभाव में आ गए थे और उनमें अहंकार निर्माण हो गया था कि मैं श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं। ये इंसिडेंट तब का है जब वो लंका दहन करके आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया था कि स्वयं जाकर लंका दहन करके आना कोई साधारण बात नहीं। तो वो लंका दहन करके आ गए थे। तो रावण की लंका, जिससे त्रिलोक कांपता था, उस रावण की लंका का दहन करके उसके एक पुत्र अक्षय कुमार को मार के और उसकी सेना को ध्वस्त करके वो आ गए थे। तो उन्हें अपनी शक्ति के बारे थोड़ा अहंकार हो गया था। तो ये बात श्री राम ने जान ली थी, इसलिए उन्होंने उन्हें शिवलिंग लाने के लिए कहा। तो वो गए और एक शिवलिंग ला रहे थे। तो श्री राम जी ने अपनी माया की शक्ति से उनका अंतर जो था वो बढ़ा दिया। तो उन्हें आने के लिए समय लग रहा था, पर जो पूजा होनी थी वो एक कुछ लिमिटेड टाइम में होनी थी, एक शुभ मुहूर्त तक होनी थी। तो श्री राम जी ने एक मिट्टी का शिवलिंग बना लिया और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो पूजा पूरी हो गई और उसी वक्त हनुमान जी वहाँ आ गए शिवलिंग लेकर। तब हनुमान जी ने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके लिए इतने दूर शिवलिंग लाने गया था और आपने मेरे आने से पहले ही ये शिवलिंग बना लिया। ये मेरी भक्ति का अपमान है प्रभु। क्या आपको अपने भक्त पर विश्वास नहीं था? तब श्री राम जी ने कहा, मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो गया, तुम्हें आने में थोड़ा समय लग गया और शुभ मुहूर्त भी आगे बढ़ रहा था, तो इसीलिए मैंने इस मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर लिया। कोई बात नहीं, तुम इस मिट्टी के शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दो और तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की भी मैं पूजा कर देता हूँ। तो हनुमान जी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि इस मिट्टी के शिवलिंग को तो मैं ऐसे ही उखाड़ लूँगा।
तब उन्होंने अपनी जो पूँछ थी उसे पूरी तरह से शिवलिंग को लिपटा और फिर उसे उखाड़ने का प्रयास किया। तो उस प्रयास में उनकी पूँछ टूट गई अर्थात निकल नहीं गई, टूट गई अर्थात पूँछ हड्डी से बनी होती है ना, तो वो हड्डी टूट गई। तो स्वयं हनुमान जी की हड्डी टूट गई, जिसे कोई शस्त्र कोई अस्त्र कुछ कर नहीं सकता। उन प्रभु हनुमान जी की हड्डी टूट गई। ये देखकर तो सब अचंभित हो गए। तब हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये प्रभु की लीला है। उन्होंने मेरे अहंकार का, जो मुझे शक्ति का अहंकार था, उसका दमन करने के लिए ये लीला की। तो इससे हमें पता चलता है कि श्री राम जी के पास शक्ति अवश्य थी, जिन्होंने हनुमान जी की पूँछ केवल एक शिवलिंग से तोड़ दी। मतलब एक मिट्टी से बनाई हुई एक छोटी सी वस्तु जो उन्होंने बनाई थी, उससे हनुमान जी की पूँछ तोड़ी। तो हमें श्री राम की शक्ति का भी अंदाज़ा हो जाता। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, जो मैंने कहा कि देवी सीता ने प्रभु हनुमान को अष्टसिद्धि और 9 निधियाँ दी थी, तो उनके पास थी वो। तो हाँ, उनके पास थी। अब यहाँ प्रश्न आता है, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? अब उनके पास क्यों थी? क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है, जिनके पास सभी सिद्धि और सभी निधि अवश्य है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। तो मूविंग टू द पॉइंट, जब रावण उन्हें ले जा रहा था, तब उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका? तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका सिंपल आंसर यह है कि प्रभु श्री राम को अपनी लीला पूर्ण करनी थी। अब लीला पूर्ण करनी थी, ये बात अवश्य देवी सीता जानती थी उनके परम स्वरूप में। अब जब कोई भी भगवान इस धरती पर अवतार लेता है, तब उनके अवतार का एक निश्चित कार्य होता है और वो कार्य उन्हें करना ही पड़ता है। उसमें किसी भी तरह की बाधाएं तो उसे रोकना होता है और उसमें स्वयं से कोई नई बाधा उत्पन्न नहीं करनी होती। अब रावण का अंत होना आवश्यक था और इसलिए शक्ति होने के पश्चात उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और उसी के साथ वो ये बात जानती थी कि रावण उन्हें किसी भी तरह से गलत स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे शाप था कि अगर उसने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना गलत स्पर्श किया तो उसके शीश के हजारों टुकड़े हो जाएं। अब हमारा अंतिम प्रश्न कि जब देवी सीता के पास अष्ट सिद्धियाँ थी, 9 निधियाँ थी, और हम जानते कि भगवान विष्णु के पास सभी शक्तियाँ हैं, सभी निधियाँ हैं। सत्य कहूँ तो अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण, अर्थात जो सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं, जिनके कारण ही सब कुछ इस विश्व में चल रहा है, इतने शक्तिशाली। तो उनकी शक्ति के बारे में क्या बात करना? तो श्री राम की शक्ति के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, किंतु उनके पास बहुत ही अधिक शक्ति थी। तो उन्होंने शक्ति का प्रयोग कभी किया क्यों नहीं? मतलब जैसे मैंने कहा, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी के साथ कंस से युद्ध करने के पहले भी मैंने आपको वो लीला बताई थी उनकी। तो ऐसा श्री राम जी ने कभी क्यों नहीं? इसका प्रमुख कारण एक है कि जब कोई, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब कोई भी भगवान अवतार लेता है, तब उसका एक निश्चित कार्य होता है और वही उन्हें पूर्ण करना होता है। उसमें उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ज़्यादा मेस नहीं करनी होती, उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करनी होती। इसलिए उन्होंने शक्ति का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसी के साथ जब श्री राम जो थे वो पूर्णतः मानव स्वरूप में अवतार लिया था। जो कुछ शक्तियाँ उन्हें मिली थी वो उनके गुरु से मिली थी, विश्वामित्र से सभी शस्त्र मिले थे। तो उन्होंने आते वक्त अपनी कोई भी शक्ति का स्वयं के साथ नहीं लाई थी, मतलब उनके साथ थी, किंतु उनका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सर्वप्रथम धारण करना पड़ता है। हम श्री कृष्ण के बारे में, जो उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया, तो वो कैसे कर रहे थे, इस प्रश्न के बारे में पूछे। एक बार उन्होंने कहा है कि वो साधना में लीन रहते थे। तो साधना में लीन रहते थे अर्थात जो शक्तियाँ हैं वो स्वयं में धारण करते थे। जस्ट लाइक हमारे कंप्यूटर में हम कोई फाइल डाउनलोड कर लेते थे, वैसे ही उनके पास सभी डाटा होता था, सभी शक्तियों का डाटा होता था। वो बस उसे डाउनलोड कर लेते थे, स्वयं में धारण कर लेते थे। तो वो बात करने की श्री राम को कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास बहुत ही शक्तिशाली शस्त्रास्त्र थे जो उन्हें विश्वामित्र ने प्रदान किए थे। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र, और उसी के साथ स्वयं परशुराम जी ने उन्हें वैष्णव धनुष प्रदान किया था। तो उनके पास कई शक्तिशाली शस्त्र थे, इसीलिए उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो हाँ, हनुमान जी बहुत ही अधिक शक्तिशाली हैं, जिनकी शक्ति का वर्णन मैं नहीं कर सकता। तो आप ये बात समझ ही जाए कि वो जिनके भक्त हैं श्री राम, वो भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं है। और एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान।